अध्याय 43 डचेस से मिलना 3। बस अब और नहीं सहा जाता, अलेसेंड्रा ने कहा। उसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब जेनिफर जानबूझकर उसके बाल खींच रही थी। कल रात उसने अपने बालों की अच्छे से जांच की थी और उन गांठों को नहीं पाया था जिनका जिक्र जेनिफर कर रही थी। क्या मैंने तुम्हें किसी तरह से नाराज किया है? अलेसेंड्रा ने पूछ ही लिया। अलेसेंड्रा जानना चाहती थी कि क्या यह अफवाहें थीं कि वह शापित है या फिर कुछ और ऐसा था जिसे उसने अनजाने में जेनिफर को नाराज किया था। नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, डचेस। जेनिफर ने कंघी को एक तरफ रख दिया जिसमें अलेसेंड्रा के बालों के कई तंतु फंसे हुए थे। अब तक तो वह शांत हो गई थी। मुझे खेद है अगर मैं थोड़ी सख्ती से काम कर रही थी। यही तरीका है जिस तरह से मैं एडगर के बालों को सुलझाती हूं, उसने झूठ बोला। एडगर? अलेसेंड्रा ने ध्यान से सुना। जेनिफर ने ड्यूक का नाम लेकर उसे संबोधित किया था, न कि उनके पद से। इसका मतलब यह हो सकता था कि उनका रिश्ते में कुछ खास था या फिर जेनिफर सिर्फ अलेसेंड्रा के साथ खेल रही थी। यह बेमुरव्वत तरीका था किसी का, खासकर एक नई डचेस के सामने। क्या वह मुझे तंग कर रही है क्योंकि उसे एडगर पसंद है? यह तो उस यातना के मुकाबले बच्चा खिलौना लगता है जो मैंने झेला है, अलेसेंड्रा ने मन ही मन सोचा। जो भी उसे तंग करना चाहता था, उसे और कठिन तरीका अपनाना पड़ता। जेनिफर ने उसे न तो जलन महसूस कराई और न ही कमजोर, बल्कि वह बस चिढ़ गई थी क्योंकि यह उसका पहला दिन था और पहले ही किसी ने इस तरह से बर्ताव किया था। घर के बारे में उसे कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी और अब कोई उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था। यह सुबह का समय था और दुश्मन बनाने का यह सही वक्त नहीं था। कृपया यह मत कहना कि तो अपना काम ठीक से करो, अलेसेंड्रा ने बीच में ही कह दिया। उसे यह अच्छे से समझ आ गया था कि अगर वह खामोश रहकर जेनिफर को ऐसा करने देती तो जल्द ही और लोग भी उसे इसी तरह तंग करने आ जाते। अगर तुम जानबूझकर मेरे बाल खींचोगी तो मुझे तुम्हें निकालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। जेनिफर अलेसेंड्रा के शब्दों से चौंकी। अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ था और यह महिला ऐसे बोल रही थी जैसे वह घर की मालकिन हो। वह जानती थी कि अफवाहों में कहा गया था कि अलेसेंड्रा बरेट एक शर्मीली लड़की है, लेकिन यहां सामने वह बहुत ही बेबाकी से बात कर रही थी। मुझे माफ कीजिए डचेस, लेकिन आप मुझे निकालने की स्थिति में नहीं हैं। अलेसेंड्रा ने अपने कंधे पर नजर डाली, जहां जेनिफर उसके पीछे खड़ी थी। अब जब इस घर में एक डचेस है, तो सेवकों से निपटना मेरा काम हो गया है। मुझे यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन अगर तुम अपनी नौकरी रखना चाहती हो तो मेरी मौजूदगी में अपना काम ठीक से करो। या तो तुम मेरे बाल ठीक से सुलझाओ या फिर जाओ। अलेसेंड्रा ने अपने अंगुलियों से खेलते हुए थोड़ी घबराहट महसूस की। वह एक ऐसे सेवक को निकालने का जोखिम ले रही थी जो शायद एडगर के साथ अच्छा रिश्ता रखता था। क्या वह उसकी मदद करेगा या फिर उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा करेगा? हालांकि एडगर ने अलेसेंड्रा की पारिवारिक समस्याओं में मदद की थी, जेनिफर उसकी सेविका थी और अलेसेंड्रा को यह नहीं पता था कि वह उसे निकालने पर एडगर किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। फिर भी अलेसेंड्रा ने उसे डरने का कोई संकेत नहीं दिया। मुझे खेद है, डचेस, जेनिफर ने अपनी शर्म छिपाते हुए नजरें झुका दी। अलेसेंड्रा के सामने माफी मांगना एक अपमान जैसा महसूस हुआ था, खासकर जब उसे अपना चेहरा छिपाना पड़ता था। तुम जा सकती हो, अलेसेंड्रा ने अंत में कहा। वह अब जेनिफर से अपने बाल नहीं सुलवाना चाहती थी। उसके बालों को खींचने की जो कुछ बार कोशिश की गई थी, वह अब उसे दुख देने के लिए काफी था। अगर अलेसेंड्रा छोटी सोच वाली होती, तो वह जेनिफर को यही बैठाकर उसके बाल खींचने देती, लेकिन खुशकिस्मती से अलेसेंड्रा उस स्तर तक नहीं गिरने वाली थी। बिना एक शब्द कहे, जेनिफर बाथरूम से बाहर निकल गई और अलेसेंड्रा अकेली रह गई। अलेसेंड्रा को इसका पछतावा हो सकता था, क्योंकि उसे उस ड्रेस को पहनने में मदद चाहिए थी जिसे एडगर ने भेजा था। यह बेहतर है। उम्मीद है कि वह ड्रेस पहनने में असफल हो जाए, उसने मुस्कराते हुए सोचा। हर कोई इतना अच्छा क्यों नहीं हो सकता? अलेसेंड्रा ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे यह तो मालूम था कि एडगर की स्नेहिका बनने वाली महिलाएं उसकी राह में आएंगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी अपनी सेविका ही उसे इस तरह तंग करेगी।
क्या वह कोई ऐसी औरत है जिससे एडगर ने प्रेम किया है, या वह सिर्फ ऐसी है जो चाहती है कि वह उसके बिस्तर में हो? अलेसेंड्रा को उम्मीद थी कि वह दूसरी वाली स्थिति होगी। अलेसेंड्रा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि एडगर की कोई मिस्ट्रेस हो, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि वह एक ऐसी महिला हो जिसे उसे हर रोज देखना पड़े। यह संघर्ष अनावश्यक होगा। उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि यह एक क्रश था। मुझे एडगर के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि वह किसी ऐसी महिला को भेजेगा जिससे वह सोया हो। अगर एडगर को उसकी भावनाओं का पता नहीं है, तो उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया कि वह नई डचेस के साथ इस तरह का बर्ताव करे? अलेसेंड्रा ने सोचा, यह ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह व्यक्ति जो जेनिफर की सेवा करता है सामने आ जाएगा। अंततः यह सबसे अच्छा होगा कि जेनिफर को निकाल दिया जाए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके हर कदम पर नजर रखे और फिर इसे किसी और को रिपोर्ट करे। ऐसे व्यक्ति को रखकर वे अपनी रिश्तेदारी को उजागर होने का जोखिम नहीं ले सकते थे। मैं इसे नाश्ते के दौरान उठाऊंगी। अलेसेंड्रा ने अपने आप को बाथटब में डुबो लिया, पानी की गर्मी और साबुन की ताजगी का आनंद लेते हुए। कल रात की तुलना में अब वह ज्यादा आराम महसूस कर रही थी। एक नया दिन नए अवसर लेकर आया था। अब उसे अपने पिता, कैटरीना और केट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अलेसेंड्रा ने सोचा कि वह कभी भी उनसे फिर से नहीं मिलेगी और न ही उनके बारे में सुनेगी। अलेसेंड्रा? एडगर की आवाज बाथरूम के बाहर से आई। एडगर, वह उठ बैठी, जिससे पानी बाहर छलक गया। क्या तुम सुबह जल्दी नहीं उठती हो? अगर तुम थकी हुई थीं तो तुम सेविका को संदेश भेज सकती थी। याद रखो, तुम्हारे पास जो चाहो वह करने की ताकत है, सिवाय किसी को मारने के। तुम्हें हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। जैसे कि मुझे याद है, कोई था जो तुम्हारी मदद के लिए यहां होना चाहिए था, एडगर ने कहा। एडगर ने उस बास्केट को देखा जो उसने भेजी थी, लेकिन कोई भी उसे मदद करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था। 2 सेविकाएं उसे रास्ते में दिखाई दीं और उसने सोचा कि शायद वही अलेसेंड्रा की मदद करने के लिए आई थी। तुम कैसे जान सकते हो कि अंदर कोई नहीं है? अलेसेंड्रा ने हैरान होकर पूछा, क्या वह दीवारों के पार देख सकता था? यह बहुत शांति है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं या तुम शर्मीली हो? एडगर ने बिना किसी हरकत के पूछा। वह नहीं चाहता था कि उसे इस सुबह जल्दी से चौंका दे। तुम अंदर आ सकते हो। साबुन ने इतने बुलबुले बना दिए हैं कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अलेसेंड्रा ने जल्दी से अपने सीने और पैरों के पास बुलबुले जमा करने की कोशिश की। क्या दृश्य है? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि अपना कपड़ा उतारकर तुम्हारे साथ अंदर आ जाऊं। वह बहुत ज्यादा है। अलेसेंड्रा शर्म से लाल हो गई। वह मुश्किल से एडगर के सामने नहाते हुए बैठने की हिम्मत जुटा पा रही थी, और अगर वह नहाते हुए उसके साथ बैठने आता तो वह बेहोश हो जाती। वह यहाँ क्या कर रहा था और क्यों उसे बाथरूम के अंदर आकर उसे देखना था? मैं तो सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, अलेसेंड्रा। तुम तो बहुत आसान बना देती हो, एडगर हंसी के साथ बोला।